सो गाइज आईपीएल 2020 का आगाज हो चुका है एंड गाइज इसका अंजाम क्या होगा ये तो हमें आने वाले टाइम में पता चलेगा। लेकिन गाइज हम में से भी काफी लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता है कि जो वीवो आईपीएल है आखिर वो ड्रीम 11 आईपीएल में क्यों चेंज हुआ। सो गाइज क्या है रियलिटी इन सभी चीजों के पीछे, बात करेंगे इस वीडियो में पूरी डिटेल में। सो गाइज जिन लोग को भी ये पता है जो वीवो आईपीएल है आखिर वो ड्रीम 11 आईपीएल में क्यों चेंज हुआ, तो गाइज मैं गारंटी करता हूँ उन लोग को इतना डिटेल में नहीं पता होगा जितने डिटेल में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो गाइज इसलिए जो वीडियो है वो स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखना। सो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उसके बाद जो बेल आइकन है उसको भी दबा देना ऐसे मस्त इंटरेस्टिंग क्रिकेट रिलेटेड वीडियोस के लिए। एंड गाइस वीडियो को हो सके तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स में। सो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं ये कि जब वीवो टाइटल स्पॉन्सर था आईपीएल का तो बीसीसीआई को कितना फायदा होता था एंड वीवो को आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर ना होने से बीसीसीआई को कितना लॉस होता है। तो गाइस जो वीवो कंपनी वो बेसिकली आईपीएल को 5 साल के लिए स्पॉन्सर कर रहा था एंड गाइस 5 साल का टाइटल स्पॉन्सर होने के बाद वीवो को 2190 करोड़ पे करना पड़ता बीसीसीआई को, जिसमें से वीवो कंपनी बेसिकली 440 करोड़ रुपए पे करता है पर सीजन आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर बनने के लिए। सो गाइस जैसे कि मैं आपको पहले भी बताया कि जो वीवो का कॉन्ट्रैक्ट था वो बेसिकली 5 साल के लिए था 2018 से लेकर 2022 तक। एंड गाइस इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में वीवो को जो है बेसिकली बीसीसीआई को 2190 करोड़ पे करना था। लेकिन गाइस जो वीवो कंपनी है वो ऐसा नहीं किया एंड वीवो कंपनी ने बेसिकली 3rd ईयर के लिए टाइटल स्पॉन्सर बनने के लिए मना कर दिया या फिर उसको टाइटल स्पॉन्सर से हटा दिया गया। सो गाइस रियलिटी में क्या हुआ था इसके बारे में मैं वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। सो गाइस ये बात हो गया आखिर जब वीवो था तो बीसीसीआई को कितना सारा प्रॉफिट होता था। सो गाइस अब बात कर लेते हैं आखिर वीवो जाने के बाद बीसीसीआई को क्या कुछ लॉस हुआ। सो गाइस इसका आंसर हाँ है। सो गाइस इससे बीसीसीआई का बहुत बड़ा लॉस हुआ है। सो गाइस अब बात कर लेते हैं आखिर एग्जैक्ट बीसीसीआई को कितने रुपए का लॉस हुआ है। सो गाइस वीवो होने से बेसिकली बीसीसीआई को 440 करोड़ रुपए का फायदा होता था, लेकिन गाइस वीवो ना होने से अब ड्रीम 11 है जिससे बीसीसीआई को सिर्फ 222 करोड़ रुपए मिलते हैं, जो कि सीधा सीधा 218 करोड़ का लॉस हो रहा है बीसीसीआई को। लेकिन गाइस क्या आप सबको ऐसा लगता है बीसीसीआई का इतना बड़ा लॉस होने पे क्या बीसीसीआई आईपीएल को 2020 में वापस करवाता? लेकिन गाइस बीसीसीआई की जगह और कोई ऑर्गेनाइजेशन होता वो बिल्कुल ऐसा नहीं करता। लेकिन गाइस बीसीसीआई जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने लॉस की तरफ ना देखते हुए अपने व्यूवर्स को देखा कि व्यूवर्स क्या देखना पसंद करेंगे। एंड गाइस इसी रीजन की वजह से बीसीसीआई ने बेसिकली आईपीएल को 2020 में रखने का डिसीजन दिया। सो गाइस ये बात तो हो गया आखिर बीसीसीआई को कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ। अब बात कर लेते हैं आखिर वीवो कैसे गेम से आउट हुआ एंड ड्रीम 11 की कैसे एंट्री हो गई। सो गाइस जैसे आप सबको पता होगा बेसिकली जो वीवो है वो एक चाइनीज ब्रांड है एंड गाइस आप सबको शायद ये भी याद होगा कि जो चाइना है वो बेसिकली हमारे 20 जवानों के साथ क्या किया था लद्दाख के बॉर्डर पे। एंड गाइस आपको ये भी याद होगा कि हम लोग ने चाइना को कैसे चने चबवाए थे एंड चाइनीज ब्रांड को कैसे बॉयकॉट किया था। सो गाइस इन सबसे ऐसा वीवो को लगने लग गया था कि जो उसकी दाल है वो इंडिया में नहीं गलने वाली है। एंड गाइस इसके बाद भी हम इंडियंस शांति से नहीं बैठे एंड गाइस हम में से काफी इंडियंस ने सोशल मीडिया पे ये तक लिख डाला कि अगर वीवो आईपीएल 2020 का टाइटल स्पॉन्सर होगा तो हम लोग आईपीएल नहीं देखेंगे। एंड गाइस जिसके बाद इंडिया में काफी ज्यादा नेगेटिविटी छा गया था चाइनीज ब्रांड को लेकर। सो गाइस जैसा आप सबको पता है जो इस साल का आईपीएल है वो बेसिकली यूएई में हो रहा है। सो गाइस इसलिए जो बीसीसीआई बेसिकली वीवो कंपनी से ये कंफर्म करना चाहता था क्या वीवो कंपनी यूएई में स्पॉन्सर करेगा आईपीएल को। लेकिन गाइस जो वीवो कंपनी है वो बेसिकली स्पॉन्सर करने से मना कर दिया। एंड गाइस रीजन में बेसिकली उसने ये बोला कि यूएई में आईपीएल को स्पॉन्सर करने से उस कंपनी का जो ब्रांड वैल्यू है वो खराब हो जाएगा, जो कि एक फालतू रीजन है। रियलिटी क्या है इसके पीछे का ये तो हमें और आपको पता है। सो गाइस अगर आपको रीजन भी जानना है तो मैं रीजन भी बता देता हूँ। सो गाइस जो वीवो है बेसिकली वो टाइटल स्पॉन्सर से इसलिए डिक्लाइन कर दिया क्योंकि उसको पता है कि इंडिया में चाइनीज ब्रांड के रिलेटेड काफी नेगेटिविटी छा चुकी है। एंड गाइस इसके अलावा भी अगर वीवो ने टाइटल स्पॉन्सर के लिए 440 करोड़ रुपए पे किया अगर बीसीसीआई को तो उसके सारे पैसे डूब जाएंगे, इसलिए क्योंकि गाइस इंडिया में कोई भी वीवो कंपनी का फोन खरीदना पसंद नहीं करेगा। सो गाइस इसलिए जो वीवो कंपनी वो बेसिकली आईपीएल 2020 के लिए टाइटल स्पॉन्सर बनने के लिए मना कर दिया। सो गाइस ये बात तो हो गया आखिर वीवो कैसे गेम से आउट हो गया। अब बात कर लेते हैं कि ड्रीम 11 कैसे गेम में आ गया। सो गाइस इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है बीसीसीआई जो कि इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल को रन करता है। जो प्लानिंग होता है आईपीएल रखने का हर साल वो इतना छोटा मोटा तो होता होगा नहीं। एंड गाइस इसलिए जो बीसीसीआई वो बेसिकली इस टाइप के सर्कमस्टेंसेस के लिए रेडी था। एंड गाइस जैसे ही वीवो आउट हुआ वैसे ही बीसीसीआई के मास्टर प्लान का एंट्री हुआ। तो गाइस क्या आप सबको पता है आखिर मास्टर प्लान क्या था? सो गाइस अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। सो गाइस जैसे ही वीवो आउट हुआ बीसीसीआई ने नए आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर्स को ढूंढने के लिए अनाउंसमेंट कर दिया। एंड गाइस उसमें बेसिकली 5 बड़े कंपनी ने पार्टिसिपेट किया था। तो गाइस 5 बड़े कंपनी कौन से थे एंड गाइस कितना बिड उन्होंने लगाया था इसके बारे में अब बात कर लेते
हैं। तो गाइस सबसे टॉप पे जो कंपनी था वो था ड्रीम 11, जिसने आईपीएल टाइटल स्पॉन्सर बनने के लिए 222 करोड़ का बिड लगाया था। तो गाइस जो सेकंड नंबर पे कंपनी था वो था बायजूस, जिसने बेसिकली 201 करोड़ का बिड लगाया था आईपीएल टाइटल स्पॉन्सर बनने के लिए, एंड जो कि प्रेजेंटली इंडियन टीम का जर्सी स्पॉन्सर भी है। सो गाइस इसके अलावा थर्ड नंबर पे था अनअकैडमी कंपनी, जिसने बेसिकली 170 करोड़ का बिड लगाया था आईपीएल टाइटल स्पॉन्सर बनने के लिए। एंड गाइस इसके अलावा टाटा, अमेज़न और पतंजलि का भी नाम आ रहा था आईपीएल टाइटल स्पॉन्सर बनने के लिए, लेकिन गाइस वो सब रेस से बाहर हो गए। एंड गाइस एट द एंड ड्रीम 11 ने मास्टर स्ट्रोक लगाकर आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर अपने नाम कर लिया, वो भी सिर्फ 222 करोड़ रुपए में। सो गाइस हम लोग इतने डिटेल में बात कर रहे हैं, लेकिन गाइस क्या आप सबको पता है बीसीसीआई को जो 440 करोड़ रुपए वीवो से मिलता था, तो आपको क्या पता है बीसीसीआई उन पैसों का कैसे यूज करता था? सो गाइस अब बात कर लेते हैं उसी टॉपिक के बारे में। सो गाइस जो 440 करोड़ रुपए वीवो देता था बीसीसीआई को टाइटल स्पॉन्सर होने के लिए, उसमें से जो आधा हिस्सा होता था बेसिकली बीसीसीआई अपने पास रखता था, यानी कि जो बीसीसीआई बेसिकली 440 करोड़ में से 220 करोड़ अपने पास रखता था। एंड गाइस जो दूसरा हिस्सा होता था बेसिकली 220 करोड़ का, उसको इक्वली 8 फ्रेंचाइजीज में बांट दिया जाता था, जिसमें से 27.5 करोड़ रुपीस पर फ्रेंचाइजी को मिलता है। सो गाइस ये पहले होता था जब वीवो था। अब बात कर लेते हैं ड्रीम 11 है तो क्या होता है। लेकिन गाइस ड्रीम 11 आने से जो स्पॉन्सरशिप का बिड है वो बेसिकली कम हो गया है, जो कि सिर्फ 222 करोड़ रुपए है। सो गाइस इसमें से जो 111 करोड़ रुपए होता है वो बेसिकली बीसीसीआई अपने पास रखता है। सो गाइस इसमें से जो बेसिकली 111 करोड़ का दूसरा हिस्सा है वो 8 फ्रेंचाइजीज में इक्वली बांट दिया जाता है। सो गाइस होप सो आप सबको समझ में आ गया होगा कि जो वीवो आईपीएल है वो आखिर ड्रीम 11 आईपीएल में क्यों चेंज हुआ। सो गाइस इधर वीडियो एंड होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ऐसे मस्त इंटरेस्टिंग रिलेटेड वीडियोस के लिए। एंड गाइस अगर आप सबसे हो सके तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स में, जिससे हमारा वीडियो सभी के पास पहुंचे। गाइस एट द एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।